दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी की परीक्षा देने वाले भारत के सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। आज बुधवार के दिन ये वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और संभवतः, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में डेट भी पड़ा हुआ है, तो संभवतः 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होगी, जो रविवार है। गुरु शुक्र शनि 3 दिन। तो इस 3 दिन में जो कुछ टिप्स आपको दिए जा सकते हैं वो विषय से संबंधित अब नहीं हो सकता है। परीक्षा हॉल में क्या करना है, मन के उद्वेग को कैसे रोकना है, कोई बात से यदि विचलित हो रहे हैं तो हम कैसे उससे मतलब कि बच सकते हैं, तो उस पर एक मेरा आज का मोटिवेशनल वीडियो है। इसमें मैं कुछ मुख्य कवियों के कविता, जिसको सुनकर आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी जगेगा। रामधारी सिंह दिनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो कविता मैं बोलकर सुनाऊंगा और कुछ फिल्म के साथ मैं कहानी नुमा आपका ये मोटिवेशन लूँगा और कुछ फिल्म के सॉन्ग्स आपको, वो उनके ही में होगा, क्योंकि मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है कि मैं आपको गा के सुनाऊँ, तो वो आपके सामने होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आज बुधवार का दिन है। ये वीडियो अपलोड होते होते बुधवार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 7:30 बजे आएगा। गुरु शुक्र शनि 3 दिन आपको क्या करना है, तो मन के अंदर यदि किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा हो इस परीक्षा को लेकर के, तो वो भय उत्पन्न नहीं होने देना है। हमेशा ये दिमाग में रखना है कि 1 साल हमने जमकर पढ़ा है। सारे विद्यार्थियों को मैं संबोधित कर रहा हूं, 1 साल हमने जमकर पढ़ा है। और जो बच्चे मेरे से क्लासरूम कोर्स किए हैं, आज वो कोई विभेद में नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन में आज केवल ये प्रसंग बस बता रहा हूं कि आप देख चुके हैं कि तोमर सर इतिहास, भूगोल, संविधान कितना डिटेल्स आपको पढ़ाए हैं। आप इतने मन से पढ़े हैं। सारे बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार, पूरे भारत के बच्चे पूरी क्षमता के साथ पढ़े हैं और अब रण में हम जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले अगर हमारे मन में कोई ख्याल आ रहा हो या कोई बाहर से डाल रहा हो कि यार ये तो बड़ी आपदा है, यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, तो मैं आपके लिए एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता पहले मैं आपको सुना दूं। एकदम दिमाग को कूल रखिएगा, जरा भी विचलित नहीं होना है ये 3 दिन, वरना आपका तैयार किया गया सभी मटेरियल, नोट्स, सारा मेहनत 5 प्रश्न तनाव में गलत हो जाएगा और वो पानी में चला जाएगा। आज के डेट में यही समझना है कि मैं बेस्ट हूँ, हर बच्चा मैं बेस्ट हूँ और मैं ही पास करूँगा। रामधारी सिंह दिनकर जी कहे हैं, सच है विपत्ति जब आती है,
सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। हम कायर नहीं हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इंडिया का टफेस्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम को देने का हमने मन बनाया था, तो हम कायर हो ही नहीं सकते। तो सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। तो दोस्तों, हम सूरमा हैं, आपके लिए कह रहे हैं, तभी हम ये एग्ज़ाम देने का हिम्मत किए थे। वरना ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे साथ ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने हिम्मत हार दिया कि नहीं, मेरे से यूपीएससी तो नहीं होगा। तो इंडिया का बेस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो, आप सूरमा हो, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। आपको धीरज नहीं खोना है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपको कांटों में राह बनाना है, ये समझ कर जाना है। इससे आप मोटिवेट रहिएगा। अब एक बार इसको मैं पूरा पढ़ देता हूं, फिर मैं आगे वाकया शुरू करता हूं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इस कविता से रामधारी सिंह दिनकर के आप मोटिवेट रहिएगा कि ये 3 दिन हमारे अंदर कोई नकारात्मक बात नहीं आना चाहिए। कांटा भी अगर प्रश्न है तो हम उसमें राग बनाएंगे, अगर विघ्न भी है कोई प्रश्न तो हम उससे नहीं घबराएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ें। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो सबसे पहले क्या करें? आज के डेट में यही बताया जा सकता है दोस्तों। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये पढ़ना है या करंट अफेयर्स में ये पढ़ना है। ये 3 दिन में आपने जो पढ़ा, जो पोटेंशियल एनर्जी आपने गेन किया है, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना है उस दिन, बस यही है। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएं, जो बच्चे गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। आंसर शीट जब आपको मिले तो सबसे पहले एकदम शांत भाव से, दिमाग को शांत करके, उसके सामने अपना हॉल टिकट रख के, एडमिट कार्ड, और जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा है, जैसे जैसे हॉल टिकट में लिखा है वैसे ही लिखेंगे। मेरे पास हर साल 2-1 बच्चे इस तरह के मिलते हैं जो कहते हैं कि सर उल्टा पुल्टा हो गया। कई बार कहते हैं रोल नंबर में पहले 3 था, बाद में 4 था, 4 पहले हो गया, 3 बाद में हो। कैपिटल में नाम लिखने को कहा था, हम तो उसको स्मॉल में लिख दिए। ये मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें से कई हैं जो 2 बार भी दिए होंगे, उनको अनुभव है। लेकिन जो पहली बार दे रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज उसके लिए है कि आप जो है सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में, आंसर शीट ही मेन है आपका। अगर वो पहला ही गलत हो गया तो अंदर आप 100 में क्वेश्चन में 70 सही कर दिए हों, 60 सही कर दिए हों, 55 सही कर दिए हों, क्योंकि मेरिट 98 के आसपास पिछले 2 साल से जा रहा है, तो 55 यानी 110 तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन अगर रोल नंबर गलत भरा गया, सेंटर कोड गलत भरा गया, नाम कैपिटल में स्मॉल हो गया, तो वो किस काम का? इसलिए पहले हमको उस चीज़ को करना है। अब उसके बाद जब मेरे पास क्वेश्चन आता है तो जैसे ही प्रश्न आता है, मान लीजिए कि फर्स्ट प्रश्न मेरे चॉइस के फील्ड का नहीं आया,
हो सकता है कि हम इतिहास पढ़े हों, हो सकता है पढ़ने को तो सब पढ़े हैं, सातों टॉपिक। मैं जब कहूं तो आप अपने ऊपर समझिएगा, सातों टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा झुकाव पर्यावरण की ओर ना हो, किसी का झुकाव ज्योग्राफी की ओर ना हो। जीरो नहीं होगा वो लड़का, लेकिन झुकाव नहीं हो। अगर उसके ही पहले प्रश्न आ गए तो उस वक्त तोमर सर के द्वारा जो ये संजू फिल्म का एक गाना आपके सामने मैं रख रहा हूं, वैसे तोमर सर ये सब कभी नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है, मेरे बच्चों ने जितना मुझे व्हाट्सएप किया है कि सर प्लीज़ एक तो आप मोटिवेशनल वीडियो दीजिए। तो दोस्तों, संजू बाबा का ये गाना मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप इसको सुनिए, सिर्फ 4 लाइन। और प्रश्न को सॉल्व करने के पहले यही कहना है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस गाने के बाद आप तरोताज़ा हो गए होंगे और जंजीरों को पिघलाने के लिए आप निकल चुके हैं, यानी अब प्रश्न खोल के पढ़ना शुरू करेंगे। जब दोस्तों प्रश्न को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमें आ रहा है, जो आसान प्रश्न है, क्योंकि कई बार अगर हम अंत में उस प्रश्न को सॉल्व करने जाते हैं आसान समझ के, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। जो हमको कन्फर्म आ रहा है, अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो इतना तो नहीं है कि 30-35 प्रश्न फर्स्ट राउंड में नहीं समझ में आए। तो जो हम अच्छे से जान रहे हैं, बच्चा क्या गलती करता है, पहले टिक लगा लेता है जो प्रश्न उसको आता है और बाद में आंसर शीट रंगने जाता है। ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी अगर है तो आप अपना सकते हैं, वो एक स्पेशल लोगों के लिए हो सकता है। जैसे नहीं कहते हैं कई बार कि हड़प्पा के पतन का कारण नदी में बाढ़ आना, तो वो नदी के किनारे वाले नगर के लिए सही होगा ना, अन्य शहर का पतन कैसे हुआ, या क्या पता पतन हुआ ही नहीं, संस्कृति अपना स्वरूप बदल ली। तो दोस्तों, मैं यूनिवर्सल बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बार टिक लगा लें और उसके बाद रंगने जाएंगे पेपर में, गोले को रंगते हैं ना, तो कहीं गलती से हड़बड़ी में टाइम कम बचा होगा। अगर 10 तक सही गया और 11वें में ए की जगह डी हो गया, पूरा का पूरा चैनल बिगड़ जाएगा, आगे का आगे सब गलत हो गया। उस केस में क्या करेंगे, सिवाय पछतावा के कुछ नहीं रहेगा। जीपीएससी में मेरे पास मेरे ही क्लास के एक लड़के का ये एग्जाम्पल है, अपना आंसर शीट भी दिखाया, जीपीएससी में दे देता है तो दिखाया। तो जो पढ़े उसको सामने टिक लगाइए, जो पढ़े उसको टिक लगाइए। कई बार हो सकता है बेल बज जाए, कॉपी छीन लिया, तो धरा का धरा रह जाएगा। तो हम पहले जो आसान प्रश्न हमें आ रहा है या जो भी आ रहा है, जिसको हम टिक लगाए हैं, उसको हम पहले आंसर शीट में लिखेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा पूरा हो गया। अब अपने को लगा कि अरे ये तो 35 ही हुआ है, 30 ही हुआ है, 40 ही हुआ है। तो आपके लिए अगला घबराहट में 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है। टिप्स भी दे रहे हैं आपको, आगे और बताते हैं कि अब आगे का कैसे आप करेंगे। लेकिन उसके पहले रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनिए और वो अपने दिमाग में रखिएगा कि अरे यार प्रश्न ही तो है। कहते हैं रामधारी सिंह, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में।
खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, दशरथ मांझी पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। 35 तो पहुंच चुके हैं, 20 प्रश्न और। स्ट्रेटेजी बताते हैं कि अब क्या करेंगे, लेकिन घबराहट में नहीं आना है। यही रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद रखना है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। ये तो क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड राउंड में जब आप पढ़ेंगे तो मैंने जो 7 सेट का व्याख्या किया था वो मेरे रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर पे यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उस पर अवेलेबल है। उसमें मैं व्याख्या नहीं किया था क्वेश्चन का, ये लास्ट मोमेंट का व्याख्या था। मैं बताया था कि कैसे आंसर तक पहुंचा जाए। अगर 3 स्टेटमेंट, हाँ 2 वाले में थोड़ी समस्या होती है, 3 वाला जो स्टेटमेंट है, 4 वाला जो स्टेटमेंट है, उसको कैसे पहुंचा जाए। तो हम सेकंड राउंड में देखते हैं। अगर 8, 10 भी 3-4 स्टेटमेंट वाला सवाल हो, 2 वाले को पहले रोक देंगे। तो उसमें कौन सत्य है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट असत्य होता है। अगर वो अपने फाइंड आउट कर लें तो देखिएगा 3 जगह वो आंसर होता है। जैसे अगर क्वेश्चन का तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा तो देखिएगा 2 में होगा 1, 3, बी में, सी में होगा 2, 3, डी में होगा 1, 2, 3। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अब आज तो ये नहीं कह सकते कि कंटेंट आना चाहिए, 3 दिन है। आप ट्रिक क्या अपनाएंगे? तो आप जब ऐसे करके देखेंगे 4 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट वाले सवाल को, इसको कहते हैं नकारात्मक पद्धति से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना। कभी कहेगा नीचे में से ABCD, मैं पूरा व्याख्या किया हूं, आप देख सकते हैं उस प्रश्न को। व्याख्या के लिए मत देखिएगा, इसके लिए देखिएगा कि आंसर कैसे छांटा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं, वो दिख जाएगा कि यही वाला है जो हो नहीं सकता है। तो नकारात्मक पद्धति के द्वारा वो स्टेटमेंट के आधार पे नीचे के जो 4 ABCD हैं उसमें सेट करिए। देखिएगा कि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप और आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप वो 10 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे तो पता चला कि 35 पर थे तो 45 पे आ गए, 40 पर थे तो 50 पे आ गए, 30 पर थे तो 40 पे आ गए। दोस्तों, पास कराने का तो कोई यूनिवर्सल फंडा है नहीं, करना आप ही को है। लेकिन शिक्षक केवल मार्ग ही दिखला सकता है। भगवान बुद्ध कहे हैं, तुम हे ही किच्चंग आतप्पंग अक्खा तारो तथागता। सफलता के लिए आपको ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना। अब 40, 45, 50, 35 जहां भी पहुंचे, उसके बाद तोमर सर आपके लिए प्ले कर रहे हैं सुल्तान का ये गाना। गाने को सुनिए और तीसरे स्टेज के लिए तैयार होना है, अंतिम लड़ाई। तो सुनिए ये सुल्तान का गाना। साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर तीरे, चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको, और जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रखती है जान। सुने, आनंद आया? अब तीसरा स्टेज जो है हमारा, उस तीसरे स्टेज में दोस्तों नकारात्मक पद्धति से 50-50 पहुंचेंगे। 2 आंसर आप निकाल पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो जैसे आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये 2 अगर गलत है तो ये 2 में 2-2 दिया है, 3 में नहीं दिया है, 3 वाला पहले आया, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे। अब A और D में पहुंचे, उसके बाद अपने विवेकी शक्तियों के आधार पे, जो आपके अंदर नॉलेज है, जो आप
केवल किताबी ज्ञान ही उसमें काम नहीं आता है दोस्तों। लास्ट ईयर जमींदारी जागीरदारी वाला एक सवाल था। अरे वो तो बिहार में रहने वाला लड़का यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देता तो जागीरदार, वो मेरे जागीर में बसते हो क्या जी, या मैं क्या तुम्हारे जागीर में बसता हूँ, तो इतना में भी वो वहाँ तक पहुँच सकता था। तो आंसर कई बार इंटेलिजेंसी के आधार पर भी निकाला जाता है। तो तीसरे स्टेज में आप जो है उसके आधार पे 50-50 पहुंच जाएंगे, और उस आधार पर यदि आप 5-7 क्वेश्चन कर गए तो आपके 55 सही हो जाएंगे। हम ये सही की बात किए दोस्तों, कुछ गलत भी तो होगा। प्रयास करना है, 55 मेरा बाउंड्री लाइन है, वो सही होना ही चाहिए। उससे ऊपर जाएं, नीचे नहीं हो, और नहीं तो रिजल्ट के एक दिन पहले तक मन में शंका रहेगा। मैं शंका वाला काम करने के लिए किसी बच्चे को नहीं कहता हूँ। तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, वरना गुजरात में हम खुश थे, लेकिन अब यूट्यूब के ज़माने में अब जो है कई टीचर बाहर आए, सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई लोग थे जो इस यूट्यूब में पहले इसको माने हम ही लोग समझते थे कि क्या यूजलेस टाइम बर्बाद करना है, लेकिन अब दिखता है कि नहीं, बच्चों के साथ संवाद होता है। और 4 अक्टूबर के बाद दोस्तों मैं 2021 के लिए एक प्लान लेकर आऊँगा। अभी तो आपके मोटिवेशन के लिए हूँ, देखिएगा वो 1 साल में उसमें अब मैं पूरी तरह से इसमें सक्रिय रहूँगा, और नेशनल लेवल पर मुझे अपना जगह बनाना है, जो मैं पहले से 2003 से 13 तक दिल्ली में बनाया था। तो अब जरा आगे बढ़े हम। अब परीक्षा की तो बात हो गई। अब ये 3 दिन में क्या क्या नकारात्मकता आ सकती है, ये तो मैं परीक्षा का बता दिया कि उसके अंदर कैसे मोटिवेट रहना है। अब ये 3 दिन में देखिएगा, कोई लड़का आएगा आपके पास। हम लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन संस्थान बुद्धिस्ट स्टडीज से मास्टर डिग्री हमने किया है वहाँ से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के माहौल को जानते हैं। नेहरू विहार में रहे हैं, मुखर्जी नगर में रहे हैं, परमानंद कॉलोनी में रहे हैं। जैसे आप विद्यार्थी भटकते थे वैसे हम भी विद्यार्थी जीवन में, अरे कभी इस मकान में कभी उस मकान में, मुखर्जी नगर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। अपना कैरियर भी जब हम शुरू किए तो दिल्ली के मुखर्जी नगर से ही किए थे। 2000 ईस्वी में पाली लैंग्वेज लेकर के शुरू किए थे, और जो बच्चे हमारे नज़दीकी होते थे, भरोसा करते थे, उनको हिस्ट्री और पॉलिटी का भी जीएस में गाइडेंस दिया करते थे। क्लास होता था, गाइडेंस नहीं कहिए। तो संपूर्ण मार्केट मुझे भी मालूम है, 13 साल में वहाँ पे व्यतीत किया हूँ, और पाली में एक छतराज किया। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राकेश यादव जी जो पढ़ाते हैं मैथ, उनका एक स्लोगन है, वही था मेरे पास भी, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पाली में उस तरह से हुआ करता था। तो दोस्तों वो ग्लोरियस टाइम था हमारा भी। और उसके बाद चूंकि हमने गुजरात को ही अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन ये कहना गलत होगा, गुजरात ने मुझे अपनाया। मैं 2003 में आया, हिंदी भाषी मैं हूँ, और मेरे से ज़्यादा गुजरात में घरेलू संबंध हर बच्चा हमें अपने पिता की तरह मानता है, और मैं उसे अपना बेटा बेटी मानता। ये शायद ही कोई टीचर बनाया होगा। तो अब इन 3 दिनों में जो दिल्ली में हुआ करता था, जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले शक्ति प्रदर्शन करते थे। कुछ लड़कों का नेचर होता था कि लाइब्रेरी में बैठना है, अब परीक्षा देने वाला को डिस्टर्ब करना है। आया, छुछुंदर का हड्डी कहाँ से मिला था, उसमें तो हम लोग प्योर बिहारी बोलते थे, और आज भी बोलते हैं, गर्व है इस बात का। अरे भाई बताओ न, छुछुंदर का हड्डी कहाँ मिला था? लोथल में मिला था, कालीबंगा। अरे भाई नहीं पूछेगा, काहेल परेशान हो रहे, नहीं बता पाए। ये नहीं बताए, फलाना कोचिंग देखो ना उसके नोट्स में है। अरे वहां नहीं भी होगा, लेकिन वो आपको भरमा देगा। अरे ये वाला टेस्ट सीरीज नहीं किए थे क्या यार, तुम भी इस किताब को पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़े थे। ये 3 दिन में अगर कोई आपको इस तरह का नकारात्मकता लाए
तो दिमाग में रखना है कि जिनके भी पास, मैं विश्वास शब्द नहीं बोल रहा हूँ कि विश्वास एजुकेशन का हो, जिनके भी पास जो किताब है आज के डेट में या जो मटेरियल है उस पर भरोसा करिए और उसको ही अगर समय है तो रिवीजन करिए। नया देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई किताब औरंगजेब को शाहजहां का पिता नहीं बताया होगा, शाहजहां का बेटा ही होगा। नहीं तो कोई क्रांतिकारी किताब लिख के कोचिंग लाए तब कहेंगे हाँ तुम कुछ नया बाजार में लिखे हुए। पानीपत का पहला युद्ध में बाबरे लड़ेगा, ठीक ना, और इब्राहिम लोदी ही लड़ेगा और इब्राहिम लोदी ही हारेगा। हर किताब का यही कहानी है, तुलुगमा नीति का ही प्रयोग होगा उसमें। तुलुगमा नीति क्या है ये कोई नहीं बताया है, बोर्ड पे हम लोग बताते हैं क्लास में। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो है वो बेस्ट है, और उसके लिए मैं आपको एक हरिवंश राय जी का कविता बोलता हूं दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। मदिरालय मन्ना डे गाए हैं, मैं उनका नकल कर रहा हूं, हालांकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कहाँ मन्ना डे और कहाँ रजनीश तोमर, फालतू बात हो जाएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं उन तक बनने का नहीं, उनको समर्पित करने का। तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये कहानी, फिर मैं समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाहते। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय क्या है? एक शराबी का गोल है, वो अपने गोल तक जाता है। तो हर यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा पीने वाला है और उसका गोल है यूपीएससी, मदिरालय। उसका मदिरालय क्या है? यूपीएससी। इस संसार में हर व्यक्ति शराबी है जिसका कोई ना कोई गोल है, ये कहना चाहता है ये कविता, जो मैं महसूस किया हूं। आप मेरे व्याख्या से डिफर भी हो सकते हैं, मैं पॉजिटिव आदमी हूं, हर लाइन को पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। तो जब आप अपने गोल को पाने के लिए निकलते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, फलाना कोचिंग ज्वाइन कर लो, फलाने प्रकाशन की किताब पढ़ लो, अरे फलाना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तो अब पूरा सुन लीजिए तब समझाएंगे। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ कर एक चला चल, राह पकड़ कर एक चला चल, आ जाइएगा मधुशाला, आ जाइएगा मधुशाला। राह पकड़ कर एक चला चल, आ जाइएगा मधुशाला। जो रास्ता आपने चुना है, जो आपके पास है मटेरियल, पकड़कर चला चल, आ जाइएगा मधुशाला। और यही बात, ये मोटिवेशन जो बच्चे 2 अटेम्प्ट दिए हों, नहीं हुआ हो, अगर निराश हों, तो यही ध्यान रखिएगा। अलग अलग पथ बतलाते सब, MBA कर लो, BCA कर लो, देख रहे हैं ना? नहीं, जिस रास्ता पे निकले हैं, राह पकड़ कर एक चला चल, आ जाइएगा मधुशाला, आ जाइएगा मधुशाला। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन 3 दिनों में खास करके उन बच्चों को ज्यादा पीड़ा होती है जो फर्स्ट ट्रायल नहीं दे रहे हैं। मेरे भी क्लास के बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, किस्मत भी कई बार साथ नहीं देता है। हम अच्छे से तैयारी करते हैं, कई बार दोस्तों के संपर्क में आकर के, जो मेरे पास बुक्स है उस पर, कोई भी बुक्स हो, किसी का शिकायत नहीं, जो है वो अच्छी है जो मेरे पास है। क्यों? या तो 1 साल पहले मेरा डिसीजन गलत था, हम इमेच्योर थे, ये किताब क्यों खरीदे,
तो अगर हम 1 साल पहले ही मेच्योर थे, साल भर में मेच्योर हो गए दोस्त से सुन करके। 1 नेशन 1 राशन, 1 देश 1 झंडा, 1 कोचिंग 1 सफलता होता है। जो आदमी बदला वही लंबा भटकता है, क्योंकि धर्म बदलने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा ना। उस धर्म में जो मार्ग बताया गया है उस पर चलने से निर्वाण या मोक्ष मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म बदल लेते हैं। आईना बदल लेने से मेरा चेहरा, आईना वही रहती है, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरा बदलता है, आईना तो वही है, और आईना के बदलने से हमारा चेहरा नहीं बदल जाएगा। तो सुधार अपने में लाना है दोस्तों। 10 किताब पढ़ने से कोई पास नहीं करता है। 1 किताब 5 बार पढ़िए। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 दिनों में नए किताब को हाथ नहीं लगाना है, नया मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है। और अगर कोई टेस्ट सॉल्व कर भी रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ज्ञान के लिए नहीं करना है, अरे ये हमको नहीं आता है। जस्ट अपने को आंकने के लिए, अच्छा इसी तरह का 100 क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें अगर 60 हैं तो उसमें भी मोर और लेस 55 या 65 होंगे। अगर इसमें 45 हैं तो मोर और लेस 50 और 40 होंगे। अपने स्टेटस को, क्योंकि 100% किसको आता है? जो पेपर बनाया है उसको दूसरे कोचिंग का पेपर दे दीजिए, वो 40 पे आ जाएगा। हम ही हैं, अगर हमको दे दीजिए तो हम 50 पे आ जाएंगे। तो इस बड़े समुद्र में हमें लाने हैं 55। तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप उसमें 60, 55, 65 और कुछ तो इतना जानकर निकालता है आउट ऑफ वे जाके, क्वेश्चन खाली भारी हो, लड़का को परेशान करना है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, तो नहीं घबराना है, कूल रहना है। तो जो 2nd और 3rd अटेम्प्ट वाले हैं, अगर उनके मन में कोई निराशा हो तो उनके लिए कॉर्पोरेट सिनेमा में कैलाश खेर जी एक गाना गाए हैं, आप उसको सुनिए और मोटिवेट होइए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर, सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर, 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 ओ सिकंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मोटिवेट हो गए होंगे। अब परीक्षा हॉल में जाने के लिए जो बाइक से निकले या ऑटो से निकले, जो भी साधन है, और संभल के जाइएगा, कोरोना का काल है, मास्क जरूर लगाइएगा। मेरा तो मानना है चले बने तो ग्लव्स भी लगा के जाइएगा। टू टाइट होकर के जाना है, जूता छत्ता मोजा जो भी है सब कुछ लगा के जाना है। अब सेंटर पर पहुंचे, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन मित्र मिल गया, कोई भी परिचय, और अचानक अब हॉल में घुसते समय कहता है, फलाना किताब देखे थे क्या? ये 3 दिन में तो चलिए आप जो है ईमान आपका डोल सकता है, चलो एक बार देख लेते हैं। अब वहां क्या करिएगा, अरे वो फलाना वाला टेस्ट सीरीज बनाए थे क्या? अच्छा उसका तुम नहीं पढ़ा था क्या, ये वाला पॉलिटी? उस वक्त हरिवंश राय बच्चन जी ने जो कहा है वो याद रखना है। बहुत प्यारा किताब है, मान लेते हैं, पर जो बीत गई सो बात गई,
जीवन में एक सितारा था, वो किताब बहुत सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो कितने तारे गिर जाते हैं, कितने तारे इसके टूटे, कितने प्यारे इसके छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब तो हॉल में जा रहे हैं, बीत गई सो बात गई, हो गए मित्र। कोई किताब अच्छा होगा। अभी तो हमारा ध्यान है 55। तोमर सर ने बताया है कि 30, 35, 40 फर्स्ट राउंड में कैसे नकारात्मक पद्धति से। अब ज्ञान कहाँ काम आना है, जो जाने हैं उसमें से ही अप्लाई करना है। 3 क्वेश्चन 3 वाला ऑप्शन वाले में से निकालना है, फिर नकारात्मक पद्धति से 2 में जाना है। और ध्यान यही रखना है, उसके बाद जो मन में अगर ये ऐसी बात आए कि अरे ये तो बड़ा ही साधन वाला बच्चा था, इसके पास तो बहुत सारे किताब थे, मैं तो एक किताब पढ़ा हूँ, अरे ये तो 2 लाख रुपया भर के कोचिंग में गया है। किसी क्लास का मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे भी क्लास का फीस जो है 80-90 हज़ार है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 लाख रखा है तो खराब है, सब अपने अपने हिसाब से रखा है, वो आप उपभोक्ता हैं, आपको तय करना है। तो ध्यान रखना है, अरे ये तो 2 लाख वाला कोचिंग किया है, 1 लाख लगा दिया, हम तो गांव का एक गरीब आदमी है। कोई बात नहीं, जरा सा भी अगर सेंटर पर ऐसा दिखे, अरे ये तो फॉर्च्यूनर से उतरा है परीक्षा देने, बड़े फादर का बेटा हो, लाल बत्ती में उतरा है, इसके पिताजी आईएएस हैं, अरे पिताजी आईएएस हैं, मैं बनने आया हूँ आईएएस, मुझे उसको हराना है। तो उस वक्त जो दीपक ठाकुर एक लिखे हैं मोटिवेशनल गाना, जरा उसको सुनिए दोस्तों। कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। ओ कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। बिरले हो बे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे रे। तो मोटिवेट हो गए होंगे कि कोई मखमल वाला चादर तान के सोए, क्या फर्क पड़ता है, कलेक्टर बनना है हमको। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं जिन बच्चे का चौथा अटेम्प्ट हो, 6 अटेम्प्ट है। पहले मैं बात किया फ्रेशर का, फिर बात किया सेकंड थर्ड का, चौथा 5वां अटेम्प्ट है। उनको यही सोचना है कि भगवान जो हैं वो हमारा याचना कर रहे हैं, जांच रहे हैं, लेकिन भगवान इतना क्रूर नहीं है। हम अच्छे से अगर पढ़े हैं, हो सकता है पिछले साल मेरे से कुछ गलती हुई हो, अगर इस साल हमने इसको सही ढंग से किया है तो भगवान हमको मेरी तपस्या करवाए, मेरा जांचना किए, लेकिन इतना क्रूर नहीं है कि मंजिल हमको नहीं देगा। तो आपके लिए एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी का,
जरा सुनिएगा, वो मैं लिख के भी लाया हूँ और बड़ी अच्छी कविता है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगा ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली ये सेना पे ही फिट बैठेगा, आपने भी बैठ करके मेहनत किया है। छोटे से कमरे में बैठ करके मुखर्जी नगर में और 48 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ करके एक फैन में बैठ करके आंखें गड़ा करके आपने भी अध्ययन किया है। तो जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगा ही, अंबर के घन बन जाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। नहीं थकना है, बस उत्साह के साथ परीक्षा देना है दोस्तों। तो ये एक हमने आपको तीनों पीढ़ी के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सब के लिए हमने एक वीडियो बनाया। अब जाते जाते एक पूरा गाना जो रजनीश तोमर सर को सबसे ज़्यादा प्रिय है नए गानों में, पुराने तो मुझे सभी पसंद हैं। आज मेरा गुजरात का बच्चा जो ऑफलाइन वाला होगा मेरे एक नए अवतार को देखा होगा। बेटे, तोमर सर एक शिक्षक हैं, आपके पिता समान है, तो क्लास में गरिमा बना के रखना पड़ता है। तो आपके तोमर सर पाली साहित्य पढ़े हैं, उनको साहित्य में रुचि कैसे नहीं होगी दोस्तों। तो अब जाते जाते आप तोमर सर का ये नए में सुल्तान फिल्म का एक गाना है जो मैं अक्सर जब कार में अकेला होता हूँ तो सुनता हूँ, और ये गाना आज मैं प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, आज तक मैं कभी ऐसे बात नहीं किया हूँ, अपनी पत्नी को समर्पित कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे स्ट्रगल में अगर मुझसे ज़्यादा कोई स्ट्रगल किया है तो वो मेरी वाइफ है, ये मैं महसूस करता हूँ। मैं तो आपको क्लास में आके पढ़ाता हूँ, मुझे 20 साल में आलू की कीमत क्या है बाज़ार में नहीं मालूम है दोस्तों, सब कुछ वही जाती है। बच्चों को मैं पेरेंट मीटिंग में आज तक नहीं गया हूँ स्कूल में, समूचे घर का सब कुछ उठाना, परिवार के सदस्य आते हैं उनका भी आवभगत करना। तो मेरे मन की फीलिंग्स मेरे पत्नी के लिए जो है वो आज इस गाने में आपको दिखेगा। और अभी मैं भावनगर में हूँ, पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। 7-8 घंटे मैं पीपीटी बनाता हूँ और उसके बाद ये शूटिंग करता हूँ। 14-15 घंटे काम चल रहा है। 45 दिन से मेरा यही टाइम शेड्यूल है। 2 या 3 दिन के लिए मैं अहमदाबाद जाता हूँ। कुछ वीडियो जो मेरे माने ऑफलाइन के बच्चे हैं जिनको कि हमें रोक कर रखना है कि वो पढ़ाई कर सकें, उनके लिए कुछ लेक्चर बना करके वहाँ भी जाके अब फिर मैं यहाँ आता हूँ। 20 साल के मेरे इस कैरियर में, 17 साल के मेरे इस वैवाहिक जीवन में LOC हमने अंतिम सिनेमा देखा था, उसके बाद आज तक फिल्म नहीं देखा। मैं क्लास के प्रति इतना समर्पित था। 8 से लेके 8 तक मैं क्लास में ही होता हूँ। 8 मतलब 8 है, मेरा आज तक रिकॉर्ड है दोस्तों कि 7:55 में मैं क्लास मैंने ऑफिस पहुँच जाता हूँ, 8:01 नहीं होता है। तो अपनी पत्नी को मैं आज फीलिंग्स जो है दे रहा हूँ। आप आनंदित होइए इस गाने से। तोमर सर के फीलिंग्स को ज़रूर सुनिएगा, अंत है लेकिन 5 मिनट का है। और मैं डायरेक्ट संबोधित कर रहा हूँ अपनी वाइफ को, रानी सिंह को, कि अगर रानी तुम भी सुन रही हो तो मेरे फीलिंग्स को समझना। समय की व्यस्तता होती है इसलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया उतना। तो चलिए दोस्तों, ये सुनिए और आनंदित होइए। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू। ना वो अखियां रूहानी कहीं,
ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।